वैल्यूएशन ऑफ शेयर। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके मेथड। कल हमने पढ़े थे इनके 3 मेथड, नेट एसेट मेथड, यील्ड मेथड और फेयर वैल्यू मेथड। इसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेट एसेट मेथड। देखिए नेट एसेट मेथड में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम निकालेंगे रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब एसेट की वो वैल्यू जो रिलाइज हो रही होगी क्वेश्चन में, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि एसेट्स में फिक्टिशियस एसेट जैसे कि प्राइमरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, ऐसे ही और डिवेंचर, ये इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर जब रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट हमें मिल जाएगी तो हम उससे आउटसाइड लायबिलिटीज जो होंगी अपनी, वो हम उनको माइनस कर देंगे। और वो आउटसाइड लायबिलिटी कौन कौन सी हैं? वो है हमारी क्रेडिटर, डिवेंचर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड बिल्स पेबल। साथ साथ बैंक ओवरड्राफ्ट भी हम इसमें कंसीडर करेंगे। अब जब हम रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमें ये देखना होगा क्वेश्चन में कि कहीं क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या उसके रिगार्डिंग कोई डिविडेंड तो नहीं दे रखा है। अगर दे रखा हुआ है क्वेश्चन में तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और उसके डिविडेंड को भी हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो होगी हमारी नेट एसेट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इसके रिगार्डिंग हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास एसेट्स जो हैं उनकी रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है। तो क्वेश्चन में देखिए लिखा है फिक्स्ड एसेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिलाइज 4,50,000 एंड करंट एसेट्स आर ₹2 लाख। बैलेंस शीट में देखिए फिक्स्ड एसेट 380 लिखी हुई है, लेकिन जो एडजस्टमेंट है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो फिक्स्ड एसेट है और करंट एसेट है वो है 4,50,000 और 2 लाख। इट मीन जो रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट आ रही है वो आ रही है हमारी 6,50,000। कैसे आएगी? 4,50,000 की हमारी फिक्स्ड एसेट है प्लस 2 लाख रुपीस की हमारी करंट एसेट है। दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारी जो रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट आ गई वो आ गई 6,50,000। अब इससे आउटसाइड लायबिलिटी हम माइनस कर देंगे। तो हम आउटसाइड लायबिलिटी में लायबिलिटी साइड देखते हैं तो लिखा है ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और लॉन्ग टर्म बारोइंग। इन तीनों को अगर हम सम अप करें, हम इसको अलग अलग करके भी शो कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या दे रखा है। 1,20,000 रुपये का हमें बारोइंग दे रखी है, 70,000 के हमारे क्रेडिटर दे रखे हैं और साथ साथ 10,000 के हमारे एक्सपेंस दे रखे हैं जो कि आउटस्टैंडिंग है। टोटल मिलाते हुए जो अमाउंट आ रहा है, ये अमाउंट आ रहा है हमारा 2 लाख रुपीज। अब क्या करेंगे देखेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। तो क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, इसलिए हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड या वाला जो पार्ट होगा वो नील हो जाएगा। ये पार्ट हमारा नील हो जाएगा। अब हम डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस आता है 4,50,000 रुपीज। 4,50,000 रुपीज जो है ये हमारी आ गई नेट एसेट फॉर इक्विटी। अब हमको अगर शेयर की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्वल टू नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में जो नेट एसेट आई है वो आई है हमारी 4,50,000 की। तो हम यहां से इसको हटा दे रहे हैं। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्वल टू नेट एसेट फॉर इक्विटी शेयर, ये आई हमारे 4,50,000। और क्वेश्चन में जो दे रखे हैं हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर वो दे रखे हैं 20,000 के। ये 20,000 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू लगभग आ जाती है 22 रुपीज 50 पैसा पर शेयर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन में इक्विटी शेयर की वैल्यू को निकालेंगे। आगे के क्वेश्चंस में हम पढ़ेंगे जब हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और उसके डिविडेंड दे रखे होंगे और उनके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट दे रखे होंगे तो कैसे हम इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे।